चिंता चिंता चिंता, यहाँ सबके चेहरे पे चिंता, जिसको भी देखो वही चिंता से घिरा हुआ है। यहाँ कोई नहीं चाहता है कि मैं चिंता से मुक्त हो जाऊं। इंसान सबसे सिकवे गिले करने लग जाता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं मेरे बच्चे की सिकवे गिले अपनों से किए जाते हैं। अरे कौन नजर आता है तुझे अपना, मुझे तो बता एक बार। कोई नहीं है यहाँ तेरा, तुझे कितनी बार समझाऊं मैं मेरे बच्चे। यहाँ सब स्वार्थी है। तू मुझसे ज्यादा नहीं जानता मेरे बच्चे, समझ जा अभी भी मेरे बच्चे। मैं इस दुनिया से अच्छे से वाकिफ हूँ। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ लोग मेरे नहीं हो पाते हैं। मैं इच्छा पूरी नहीं करूँ तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? क्यों अनजान बने बैठे हो मेरे बच्चे? इतना भी अज्ञान ठीक नहीं है तुम्हारे भविष्य के लिए। मैंने तो सोचा था तुमसे कि इतना बड़ा एक कार्य कराऊंगा, लेकिन तुम तो बीच मैदान में हार के खड़े होने के लिए हाथ तैयार कर दिए तुमने तो खड़े मेरे बच्चे। क्या ऐसे ही भवसागर पार करोगे मेरे साथ, या जीवन हार जाओगे? मुझ पर विश्वास नहीं रहा है ना कि मैं हारने दूंगा तुम्हें, और तुम्हें हरा दिया है मैंने। मैं तुम्हें कभी भी नहीं हारने दूंगा, परंतु मैं परीक्षाएं अवश्य लूंगा तुम्हारी। तुम रूठो या प्यार करो मुझसे, लेकिन मुझे जो अपना कार्य करना है मैं वही करता हूँ। और तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम पल पल पर मेरे पास आके रोने लगते हो, मेरे चित्र के सामने रोते हो और मुझे भी रुलाते हो अपने साथ। मेरी एक बात गांठ बांध ले मेरे बच्चे की, मैं वही करूँगा जो उचित होगा और जो सही होगा, सत्य होगा, जिससे तुम्हारे कर्म पाप से ग्रस्त ना हो मेरे बच्चे। मैं वही करता हूँ, और तुम हो कि समय का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। अरे मानता हूँ समय तुम्हारे लिए बहुत देर लगा रहा है, परंतु मेरे लिए तो अभी कोई देर नहीं हो रही है ना। मुझे पता है तुमसे कब और क्या करवाना है, लेकिन तुम पहले से ही हार जाते हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तो तुझे समुद्र में नहलाने की सोच रहा था, लेकिन तू तो नदी को देखकर ही इतना खुश हो रहा है। तू सब कुछ भूल गया, अपने रिश्ते को, अपने भगवान को, अपने गुरु को ही भूल गया तू उस नदी को देखकर। और तू ही है ना जो कहता है मुझसे, मावा मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा माया से लगाव दूर कीजिए मालिक। तू यही प्रार्थना करता है ना। तो कहाँ गई तेरी वो प्रार्थना मेरे बच्चे? सब कुछ भूल गया ना तू? कभी कुछ कहता है मुझसे, कभी कुछ कहता है, और एक पल आके मुझसे ही झूठ बोल देता है ना तू सोचता है मैं भूल जाता हूँ। मैं ना तेरी अच्छाइयाँ भूलता हूँ और ना ही तेरी बुराइयाँ भूलता हूँ। तेरी अच्छाइयों को मैं 10 बार याद रखता हूँ और तेरी बुराइयों को मैं टालने की कोशिश करता हूँ। फिर भी तू मुझे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम देता है। फिर भी मुझे कोई भी शिकवा गिला नहीं है तुझसे। मुझे बस यही है कि तू अभी हार मत मान और मंजिल की ओर चलता चल। मैं जानता हूँ मेरा नाम लेने में भी तेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तेरा मस्तिष्क और मन तेरा अशांत है, इस समय नहीं हो पाता है। परंतु मैंने तुझ पर कोई जोर नहीं दिया है ना भक्ति को लेकर। मेरे बच्चे, नहीं है स्थिर तो कोई बात नहीं, इसके लिए इतना मत सोचा कर। मेरी भक्ति करने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है ना। मेरी भक्ति के लिए इतना ही काफ़ी है। तू अधर्म को छोड़कर धर्म को अपना ले। कभी किसी का इन हाथों से बुरा मत कर। हो सके तो सबकी मदद कर। अपने आप को भी मदद के हवाले समर्पण कर दे। फिर देख मैं तेरा कैसे होता हूँ। अभी सब कुछ चाह के तू मुझे भी पाना चाहता है ना। असंभव को कैसे संभव कराना चाहता है तू। इतना ज्ञान तुझे भी रखना चाहिए ना मेरे बच्चे। अभी तुझे सिर्फ यही करना है कि कभी इन हाथों से कभी किसी का गलत ना हो, और जो तू गलत कर रहा है ना मेरा नाम लेते लेते, उसे बंद कर दे। तू गलत करके मेरे पास आके रोने लगता है, यही है ना। संभव है ये फिर तेरा सब कुछ मुझसे पाना? मेरे बच्चे, तुझे इतना याद अवश्य रखना होगा कि मैं गलत को कभी नहीं स्वीकारूंगा। मुझे सही चाहिए, चाहे आज या कल। मैं तेरा भी फैसला करके रहूँगा जिसने तेरे साथ गलत किया है,
उनको भी सबक सिखाऊंगा मैं, और तूने जो थोड़ा बहुत गलत किया है ना, तुझे भी इसका परिणाम भोगने को अवश्य ही मिलेगा मेरे बच्चे। तू भक्ति करता है मेरी, अच्छी बात है, मुझे बहुत प्रसन्न हूँ मैं तेरी भक्ति से, बहुत खुशी हुई है मुझे। पर सही का फल सही होता है और गलत का फल गलत होता है मेरे यहाँ मेरे बच्चे। छोटा बड़ा, मेरे बच्चे मेरे दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। मेरे दरबार में समान नाम का शब्द है जो चलता है। मेरे लिए सब समान है, कोई असमान नहीं है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे जात और धर्म कभी नहीं देखा जाता। ना ही मेरे यहाँ ये सिखाया जाता है कि सबकी पूजा करो, किसी की मत करो। मेरे यहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सबका मालिक एक है। किसी भी रूप की पूजा करो, वो मालिक के पास ही पहुँचनी है। मालिक एक है, सबका मालिक एक ही होता है मेरे बच्चे। जिस प्रकार मेरे मंत्र श्रद्धा और सबरी हैं, उसी प्रकार मेरा एक मंत्र ये भी है कि सबका मालिक एक। इसलिए मेरे बच्चों, सत्य की राह को अपनाने की कोशिश करो। कष्ट ज़रूर होंगे, और ये तुम भी जानते हो मेरे बच्चे की भगवान का रास्ता तो कांटों से भरा होता है, तो फूल कैसे? क्यों उम्मीद करते हो फूलों की? मेरा रास्ता छोड़ दो, अवश्य फूल दूंगा, जितने चाहोगे उतने दूंगा। लेकिन मेरी राह पे तो कांटे ही मिलेंगे मेरे बच्चे। लेकिन उन कांटों में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये वचन देता हूँ। जितना दर्द तुम्हें होगा उतना ही दर्द मैं लूंगा अपने आप पर मेरे बच्चे। तुम्हारे दर्द को भी मैं ही लेने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम्हें मैंने जरिया बनाया है ना, जहाँ तक मुझे ले जाना है, तो बस तुम चलते चलो मेरा बच्चे। मेरे बच्चे जब तुम चलते चलोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे मैं रखता हूँ वैसे ही रहते हैं। मुझे तुम बहुत प्रिय हो, इसीलिए मेरे बच्चे सबका भला करने की सोचा करो।